अगर आपको भी सफ़र करते समय, कार में बैठते समय, बस में, टैक्सी में, किसी भी चीज़ में ट्रैवल करते समय बेसिकली आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, दिल घबराता है, सर चकराता है, तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मे बी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपके कोई यूज़ का नहीं, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स में से जरूर किसी ना किसी के काम का जरूर होगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली, चाहे वो 4 मेंबर्स की हो, चाहे 3 की या फिर 10 की, किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम जरूर होती है। और जब ये प्रॉब्लम जिस इंसान को फेस करनी पड़ती है ना, उसी को पता है कि उसका क्या हाल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है उपाय, क्योंकि इसके बाद मेरे को इतनी श्योरिटी है कि अगर आप कोई भी ट्रिप पर जाएंगे तो खूब एंजॉय कर वापस लौट कर आएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना। अभी फटाफट से वीडियो को सेव कर लो और जमकर शेयर कर दो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अंदर जो होती है मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस, किसी कारण से भी होती है। उसका जो बेसिक सा कारण यही है कि अगर हमारी आंखों के और हमारे कानों के बीच में जो बैलेंस है, तालमेल है, अगर ये किसी कारण से बिगड़ जाए तो उसकी वजह से आपके अंदर ये मोशन सिकनेस या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रैवल सिकनेस हो सकती है। हमारे कानों के इनर साइड में एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, और जब किसी मोशन के अंदर हम होते हैं तो ये लिक्विड उस मोशन में घूमने लगता है, और इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मोशन के दौरान आपको बैलेंस में रख नहीं पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ खड़े खड़े घूमना शुरू हो जाएं, तो उसके कुछ देर बाद आप रुक जाएं, तो आपको रुकने के बाद भी कुछ देर तक ऐसा एहसास होगा कि आप घूम ही रहे हैं। इसको हम लोग चक्कर कह देते हैं, और कई बार तो ये चक्कर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप गिर भी पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रुक जाते हैं उसके बाद भी ये जो कानों के अंदर मौजूद लिक्विड है ये कुछ देर तक घूमता ही रहता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है एक स्टैटिक पोजीशन में आने में, और जब ये रुकता नहीं तब तक हमारा जो ब्रेन है वो घूमता ही रहता है, और इसी वजह से ये दिक्कत हमारे अंदर हमें महसूस होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस समय भी हमारे कानों के अंदर मौजूद ये लिक्विड अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है, और इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम मोशन के अंदर है। हमारी जो आंखें होती हैं ये भी हमारे ब्रेन को बताती है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, और हम इसी तरह इस रास्ते पर घूम रहे हैं, और इसी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट रहता है, और जो हम है वो अपने बैलेंस को मेंटेन रख पाते हैं और कोई दिक्कत हमें नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे कान और ब्रेन को सिग्नल जो हम देते हैं वो मोशन का है, जो अलग अलग डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो ब्रेन को सही सिग्नल नहीं दे पाती। वो हमारे ब्रेन को कहती है कि हम बैठे हुए हैं, हम एक ही जगह की पोजीशन पर हैं, और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, और ये दिक्कत मोशन सिकनेस की हमारे अंदर आने लगती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपके मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को कम करने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो कभी भी आप पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी को ड्राइव करें। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारी आईज के बीच और हमारे ईयर्स के बीच में जो बैलेंस का तालमेल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, और हमें मोशन सिकनेस की दिक्कत नहीं होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप गाड़ी में बैठे तो हमेशा फ्रंट साइड में फेस करके बैठे, यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जैसे कि हम बस में जा रहे हैं जहां हम पीछे की तरफ मुंह कर बैठना पड़ता है। इस तरीके से बैठने से आपके अंदर मोशन सिकनेस की जो दिक्कत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमेशा आप फ्रंट वाली जो सीट होती है उससे बाहर सामने की तरफ देखें, और जितना दूर तक देख सकते हैं उतना दूर तक आप देखें। कभी भी गाड़ी की जस्ट आगे रोड पर या फिर साइड में आप ना देखें, क्योंकि जब हम साइड में या बिल्कुल फ्रंट में गाड़ी के देखते हैं तो वहाँ आपकी जो चीजें हैं वो हिलती हुई दिखती हैं, मोशन करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे चक्कर आने लगते हैं और वॉमिटिंग या नोजिया जैसी शिकायत हमें हो सकती है। अगर आपको मोशन सिकनेस होनी स्टार्ट हो गई है और नोजिया की दिक्कत हो रही है तो आप परेशान ना हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको अपनी जो विंडो होती है उसको खोल लेना है, बाहर से फ्रेश एयर इनहेल करना है। कोशिश करें जो फ्रेश एयर है बाहर से आ रही है वो डायरेक्टली आपके फेस को हिट करे। लंबी लंबी सांसें आपने लेनी शुरू कर देनी है। ऐसा करने से काफी अच्छा महसूस होगा, और जो ये वॉमिटिंग की शिकायत, मोशन की सिकनेस है वो काफी हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पर आप अपनी विंडो नहीं खोल सकते, तो बाहर का मौसम खराब है या फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। स्क्रीन पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिखना चाहिए कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल निकालकर उसको देखना शुरू कर देते हैं। जब भी इस तरीके से हम मोबाइल को ट्रैवल करते हुए देखते हैं तो हमारी आईज और हमारे ईयर्स के बीच में जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है, और एकदम से हमें नोजिया, वॉमिटिंग की
शिकायत होने लगती है, चक्कर आने लगता है, या फिर कई बार ये कंडीशन अपने आप से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और कई बार तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी होने लगती है जिनको कभी ये प्रॉब्लम हुई नहीं होती आज तक, यानी मोशन सिकनेस की, ट्रैवल सिकनेस की कभी कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी हो जाती है अगर वो ट्रैवल के टाइम मोबाइल यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो आपको मोशन सिकनेस की कंडीशन में बहुत तेजी से आराम देती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो इसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको फॉलो करनी है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जो आपको एकदम से स्टिमुलेट करना है, यानी वहाँ पर आपको प्रेशर देना है, तो आपको काफी बेटर फील होगा। आपकी जो वॉमिट हो रही है या आपको जो भी नोजिया फील हो रहा है तो वो होना बंद हो जाएगा। तो आपने दोनों हाथों का जो कलाई होती है, जहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो आपने जस्ट हथेली के जस्ट नीचे, अपने दोनों हाथों के हथेली के जस्ट नीचे आपने अपनी थंब से प्रेशर देना स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना स्टार्ट करना है। तो आप नोटिस करेंगे कि आप काफी ज्यादा पहले से बेटर फील कर रहे हैं। इसके अलावा अदरक एक बहुत बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो कि मोशन सिकनेस में आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रेश अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए और इसको अपने मुंह में डालकर हल्के हल्के चबाना शुरू कर दीजिए। जो इसका रस है वो धीरे धीरे आपके अंदर जाएगा और उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपको मोशन सिकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, वो सब आपका जो है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप नींबू भी चाट सकते हैं। नींबू पानी पीने से भी जो आपकी मोशन सिकनेस होती है, सर घूम रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, बिल्कुल अनईजी सा फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। नींबू के अलावा मुलेठी भी एक बहुत अच्छा हर्ब है जो आपकी इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाता है। मुलेठी का जो है छोटे टुकड़े आप साथ में कैरी कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो आपको साथ में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं जरूर कैरी करनी है, चाहे किसी को प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई। इससे क्या होता है, जैसे आप मुलेठी के छोटे से टुकड़े को चबाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो दूर हो जाती है, क्योंकि उसका जो जूस है वो आप बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जाता है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होने लगती है। इसके अलावा पुदीने के पत्ते आप चबा सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहे तो सौंफ भी रख सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ जो है आप मुंह में डाल लीजिए, उससे भी आपको काफी अच्छा जो है फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करने से पहले बहुत तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन को कैरी करते हैं सिकनेस के लिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जब भी दवाइयाँ आप जो भी ले रहे हैं वो लॉन्ग रन में जाके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर देती हैं। तो उन सबसे बचने का ये बहुत सारे ऑप्शन जो मैंने बताए हैं जो 100% काम करेंगे ही करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को जमकर शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।